वो 10 दिन पार्ट 36। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मगर जिस तरह पानी से भरे हुए गिलास में और पानी डालने पर वह पानी बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार जब हमारे अंदर जब बहुत कुछ भरा हुआ होता है तो इस तरह का ज्ञान कितनी बार ही क्यों ना पढ़ ले, हम इसे व्यावहारिक जीवन में नहीं उतार पाते। वास्तविकता तो यह है कि जैसा हम जीवन जीते हैं और जैसा ज्ञान हमें पढ़ने को मिलता है, दोनों ही विपरीत दिशाओं में चलते हैं। हम इस तरह के ज्ञान से कितना ही प्रभावित क्यों ना हो, परंतु वास्तविकता तो यह है, जब कोई भी परिस्थिति आती है तो हम वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे हमारी आदत होती है। यदि ऐसा है तो इस तरह की ज्ञान का इसका क्या मतलब है, जिसे हम अपने जीवन में उतार ही ना सके। संजीव ने कहा, ऐसा नहीं है संजीव, हर व्यक्ति एक बराबर नहीं होता। अच्छा यह बताओ संजीव, जब तुम विद्यालय जाते थे तो क्या सभी विद्यार्थी अपने शिक्षक की बात मानते थे? गुरुजी ने संजीव से प्रश्न पूछा। संजीव ने मस्तिष्क पर जोर डालते हुए कहा, सभी तो नहीं, पर कुछ विद्यार्थी थे जो टीचर्स की बात मानते थे, पर हाँ, ज़्यादातर उनकी बात एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल लेते थे। यह बात संजीव थोड़ा हंसते हुए बोला, यही बात बड़े व्यक्तियों में भी होती है। जब यह ज्ञान तुम 100 लोगों को जाकर कहोगे, उनमें से 2-4 व्यक्ति ऐसे जरूर होंगे जो उसे अपने जीवन में साक्षात्कार करेंगे। इसलिए ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरुजी ने कहा, वास्तविकता तो यह है कि ज्ञान सूरज की तरह होता है। अब यह तो मनुष्य के ऊपर होता है कि वह उस सूरज के लिए अपने घर के दरवाजे खोलकर उससे भरपूर रोशनी लेना चाहते हैं, या फिर सब दरवाज़ों को बंद करके जीवन भर इस बात पर रोना चाहते हैं कि उनके जीवन में अंधेरा है। परंतु अगर आप सूरज की रोशनी चाहते हो, दरवाज़ा ही ना खुले तो क्या करना चाहिए? संजीव ने प्रश्न किया। वर्षों से बंद दरवाजे को खोलने में थोड़ा समय तो लगता ही है, पर कोशिश करेंगे तो खुल ही जाएगा, और जब दरवाज़ा खुलेगा तो रोशनी भी भरपूर मिलेगी। तुम जानते हो संजीव, इस प्रकृति में चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, पर समस्या यह है कि हम उसे देखना ही नहीं चाहते। जहाँ सूर्य और चंद्र अपने कर्तव्य को स्थिर भाव से कैसे निभाना है यह सिखाते हैं, वही यह पक्षी यह सिखाते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सभी जानवरों की अलग अलग गतिविधियाँ हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, जो यह सिखाती है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, एक ही की तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती, और हर एक अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। तो क्या मुझ में भी कोई विशेषता है, या फिर मुझ में सिर्फ गुस्सा है? संजीव शून्य भाव से बोला, यदि विशेषता ना होती तो आज तुम सफलता के उस मुकाम को ना छू रहे होते जिस पर आज तुम हो। पर यह भी सच है, क्रोध तुम्हारी कमजोरी है। संजीव तुम जानते हो, समस्या यह नहीं है कि तुम्हें गुस्सा आता है, समस्या यह है कि तुम गुस्सा करते हो। मैं कुछ नहीं समझा। संजीव गुरुजी की बातों को समझ नहीं पा रहा था। गुरुजी ने संजीव को समझाते हुए कहा, जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि क्रोध सिर्फ एक भावनात्मक ऊर्जा है जो सभी के अंदर मौजूद होती है, तो जाहिर सी बात है वह आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। परंतु जब तक वह आपके अंदर है, भले ही आपके अंदर ज्वालामुखी क्यों नहीं बन रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब वह ज्वालामुखी को आप बाहर निकालते हो। पर गुरुजी यह कैसे संभव है कि जब किसी को गुस्सा आएगा तो वह उसे प्रदर्शित भी करेगा? क्या यह संभव नहीं कि हमें गुस्सा आए ही न? संजीव चमकती हुई आंखों से बोला, बिल्कुल संभव है, किंतु उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अभी तो तुमने यात्रा की शुरुआत भी नहीं की है।
संजीव, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत धैर्य और संयम की आवश्यकता है, जो फिलहाल तुम्हारे पास तो नहीं है। कल तुम्हारा इस आश्रम में आखिरी दिन है। एक दिन में इस अवस्था को प्राप्त करना नामुमकिन है, पर लोग कहते हैं कि अगर हम चाहें तो एक पल में बदल सकते हैं, संजीव ने कहा। संजीव की इस बात पर गुरुजी हंस पड़े। यह कोई फिल्मी दुनिया नहीं है संजीव, कि एक पल में ही शैतान संत बन गया। हाँ, एक पल में शुरुआत जरूर की जा सकती है, अपनी सोच को परिवर्तित करके, पर जीवन में उसे उतारने के लिए बरसों लगते हैं। डाकू रत्नाकर भी वर्षों की तपस्या करने के बाद ऋषि वाल्मीकि बने थे, पर हाँ, इस सफ़र की शुरुआत उन्होंने अपनी सोच को एक पल में बदल कर की थी। तो फिर आपका समाधान क्या है गुरुजी? यदि क्रोध न शांत हुआ तो? कहते कहते संजीव रुक गया। संजीव, धैर्य और संयम से सब संभव है, मगर हाँ, यदि तुम शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको अपने प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तभी तुम अच्छे बुरे, सही गलत कुछ समझ पाओगे। मैं तुमसे यह नहीं कहूँगा कि जब तुम कल जाओगे तो तुम्हारा क्रोध खत्म हो चुका होगा, परंतु यह जरूर कहूँगा, तुम उसे संयमित कैसे कर सकते हो? कैसे? संजीव ने उम्मीद भरे भाव से पूछा। अभी तो मैंने तुमको बताया, हम गुस्सा करते हैं, बस यही कारण समझ लो। तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हो। गुस्सा क्या वैकल्पिक गतिविधि है, जिसमें हम यह निश्चित करते हैं कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। हाँ, एक तरह से तुम यह कह सकते हो। कैसे? अच्छा, यह बताओ, तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो तुमको गुस्सा आता है? हाँ, बिल्कुल आता है, पर वह तो सभी को आता है। अगर तुम्हारा कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसके साथ डील करके तुमको करोड़ों का फ़ायदा हो, पर वह तुमसे अकड़ कर बात करे, क्या तब भी तुम उस पर गुस्सा करोगे या उसको धैर्य से समझाने की कोशिश करोगे? उसको धैर्य से समझाने की कोशिश करूँगा। क्यों? उसने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी की, उससे तुम शांति से कैसे बात कर सकते हो? गुरुजी ने प्रश्न किया। क्योंकि अगर मैं उससे, कहते कहते संजीव रुक गया। समझ गया गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। उससे बदतमीजी करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, पर यदि तुम्हारा बेटा तुमसे बदतमीजी करे तो तुम उस पर क्रोध करोगे, क्योंकि तुम जानते हो वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही मनुष्य का स्वभाव है कि वह उसी पर क्रोध करता है जिसको वह अपने से कमज़ोर पाता है। परंतु जिस दिन उससे ताकतवर इंसान उसको मिल जाता है तो भले ही उसे उस पर कितना ही क्रोध क्यों ना आए, वह उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर पाता है। इस बात पर संजीव ने अपना सर झुका लिया। गुरुजी ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, संजीव, यदि तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं का निरीक्षण करके देखो। यह देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। चलो एक काम करके देखो, अभी इसी वक्त स्वयं से प्रश्न करो कि चलो देखते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है। संजीव 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मौन में बैठ गया। 2 मिनट बाद उसने आंखें खोली और गुरुजी से बोला, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। क्या उस पल तुम्हें क्रोध का एहसास हुआ? गुरुजी ने प्रश्न किया। संजीव ने ना में सिर हिलाया। फिर गुरुजी ने कहा, इसी क्रिया को आज पूरे दिन तो करके देखो, फिर कल मैं तुमसे प्रश्न करूँगा। अब जाओ। संजीव गुरुजी को प्रणाम करके चला गया। अब पूरा दिन वह इसी क्रिया को करता रहा। 10वां दिन। अगले दिन संजीव जब गुरुजी से मिला तो वह बड़ा उत्साहित था। वह अपने कल के अनुभव के बारे में सब कुछ गुरुजी से बताना चाहता था। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।